मॉर्निंग बच्चों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, चलते हैं टॉपिक पे आ जाते हैं। और वो टॉपिक है हमारा, हम सीरियल से स्टडी करेंगे। पहले अल्कोहल पढ़ेंगे, उसके बाद फिनॉल पढ़ेंगे, फिर हम ईथर पढ़ेंगे। तो अल्कोहल के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल किसे कहते हैं? किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। उतनी ही संख्या में यदि हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ देते हैं तो बना नया उत्पाद हमारा अल्कोहल कहलाएगा। जैसे एलिफैटिक है, ये RH है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। इनमें से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं, इसके स्थान पे हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह जोड़ देते हैं तो ये नया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ROH। ये एक यौगिक बनेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि इसका सामान्य सूत्र है। सामान्य अगर कहा जाए कि अल्कोहल का सूत्र क्या है, तो सामान्य सूत्र ROH या यूं ही कह लीजिए CnH2n + 1OH होता है। इस पे हम एक अगर n हम 1 कर देते हैं तो बच्चों देखते हैं वो होता क्या है, ये C हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा। कहने मतलब एक यौगिक हमारा तैयार हो जाएगा। इस यौगिक को कहते हैं मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो हम अल्कोहल में ये देख रखते हैं, किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, उतनी ही संख्या में हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ देते हैं, बना हमारा उत्पाद अल्कोहल कहलाता है। बच्चों अब सीधे हम चलते हैं क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ये है। तो अल्कोहल को क्लासिफिकेशन जो किया गया है, पहला इसमें देखते हैं OH संख्या के आधार पर इसके आधार पर अगर बच्चों देखते हैं तो ये निम्न प्रकार का होता है। पहला इसमें हम देखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या कितनी हो? 1 होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे ये है CH3OH, इसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। बच्चों इसमें हम क्या देख रखे हैं? CH3OH, इसमें OH की संख्या कितनी है? 1 है। इसी प्रकार से हम देखेंगे CH3 है, CH2 है, OH है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है OH की संख्या कितनी है? 2 है। कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो ये हो जाएगा एथाइल अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम है, एथाइल अल्कोहल साधारण नेम है। तो इसमें OH की संख्या कितनी है? 1 है, इसलिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। सेकंड आ जाते हैं, इसका सेकंड। तो बच्चों इसका सेकंड है, इसका डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल ऐसा अल्कोहल जिसमें OH की संख्या कितनी हो? 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसमें OH की संख्या कितनी है बच्चों? इसमें 2 है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एथिलीन ग्लाइकॉल। बोलो बच्चों, इसका नाम क्या होगा? एथिलीन ग्लाइकॉल। ये थर्ड इसका देख लेते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। प्यारे बच्चों ये है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल।
इसमें OH की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो प्यारे बच्चों इसमें OH की संख्या कितनी है? 1 2 3, इसलिए ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। इसका जो नाम है ग्लिसरॉल। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी होते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल अगर हम और भी देख लें इसमें तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल OH संख्या के आधार पर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बच्चों समझ में आ रहा है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसे अल्कोहल जिसमें OH की संख्या 3 से अधिक होगी। जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसमें कितने हैं OH की संख्या? 4 ये, 1 ये और 1 ये, 4 2 6। और इसको हम क्या कहते हैं? सार्बिटॉल। ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये ए करके हमने OH संख्या के आधार पर देखा कि एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं। अब हम आते हैं बी पर। इसके आधार बी के आधार पर देख लेते हैं। बी हमारा आधार क्या है? OH समूह से सीधे जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर तो प्यारे बच्चों हाइड्रोक्सिल जो समूह है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके नेचर के आधार पर देखते हैं। तो नेचर के हिसाब से देखेंगे तो ये होता है प्राथमिक एल्कोहल। इसमें क्या होता है? इसमें देख लेते हैं बच्चों। ये हमारा CH3 है, यहाँ C है, यहाँ एक H है, एक H यहाँ है, यहाँ OH है। तो OH इस कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ? अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसके प्रकृति के नेचर के हिसाब से देखेंगे तो ये एक ही जो है कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जितने कार्बन से जुड़ा होता है वही उसकी डिग्री होती है। तो इस प्रकार से ये 1 डिग्री होगा। क्या होगा? 1 डिग्री होगा। या आप देख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं इस पे एल्काइल की संख्या 1 है तो 1 डिग्री कहलाएगा। या भी कह सकते हैं जिसमें जो है 2 हाइड्रोजन हो, डायरेक्ट जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो? 2 हो। ठीक है। और साथ ही साथ एक एल्काइल हो या जो है वो एराइल हो, ये संख्या अगर मिलती है तो उसको हम 1 डिग्री कहते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी, आता है द्वितीयक आते हैं। तो द्वितीयक का जो है द्वितीयक एल्कोहल ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इसमें देखिए H3 CH3 CH CH3 OH। बच्चों जो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह नेक्स्ट जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। शर्त ये है कि ये जो है ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये माने नहीं रखता है, माने ये रखता है ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये भी आप कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो वो हमारा सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं टर्शियरी तृतीय एल्कोहल। मतलब तृतीय एल्कोहल क्या होते हैं? देख लीजिए एग्जांपल से CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है, ये OH हमारा जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, 1 2 3 कार्बन से डायरेक्ट, इसलिए ये हमारा 3rd डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है। यहाँ ये भी पहचाना जा सकता है कि जिससे OH जुड़ा हुआ है वह कार्बन
अन्य उस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, वो तीनों एल्काइल होंगे या एराइल हो सकते हैं, और ये छोटा और बड़ा हो सकता है, ये 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। अब हम आते हैं सी करके, सी इस पे देखते हैं सी करके बच्चों। इसमें हम देखेंगे सी एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल क्या होते हैं? इसमें प्यारे बच्चों ये देखेंगे कि कार्बन दो बंध से अगला जो हमारा कार्बन होगा वो हमारा sp3 कार्बन होगा। कार्बन दो बंध से अगला जो हमारा कार्बन होगा वो sp3 कार्बन होगा, और इससे अगर OH जुड़ा हुआ है तो इसी को हम क्या कहते हैं? एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, कार्बन दो बंध से निष्ठ जो हमारा कार्बन है वो sp3 संकरण वाला कार्बन है, इससे अगर डायरेक्ट सीधे OH जुड़ा हुआ है तो इसी को हम क्या कहते हैं? एलाइलिक, या हम कहेंगे हिंदी में एलिलिक एल्कोहल। ठीक है, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री हो सकता है। कैसे? ये है बच्चों 1 डिग्री है क्योंकि ये जिससे OH जुड़ा हुआ है, अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं CH2 है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ये R हो जाए, उसके बाद यहाँ OH हो जाए, तो एक कार्बन 2 कार्बन, और ये जो है 2 कार्बन से लगा हुआ है इसलिए 2 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी हम देख सकते हैं CH2 है, डबल बॉन्ड CH बच्चों C R OH, तो बच्चों यहाँ देखिए ये 3 डिग्री हमारा एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, अगला आते हैं डी करके। डी करके बच्चों आते हैं, वो है बेंजाइलिक एल्कोहल। इसमें क्या होगा? एरोमेटिक, हमारे जो यौगिक हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कोई है, उससे डायरेक्ट हमारा एक CH2, डायरेक्ट जो है CH2 से अगर OH यहाँ से संतृप्त एरोमेटिक पार्ट को, भाग को छोड़कर जो हमारा संतृप्त वाला है अर्थात sp3 संकरण वाला है, इससे अगर जुड़ा हुआ है सीधे OH, इसी को हम क्या कहते हैं? बेंजाइलिक एल्कोहल कहते हैं। और ये बेंजाइलिक एल्कोहल भी जो है 1 डिग्री होते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री होंगे। इसमें भी क्या क्या होंगे? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या कौन हो सकते हैं? CH2, यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं ये CH, ये 1 डिग्री हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये 1 डिग्री। यहाँ अगर R हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें C R OH, ये 3 डिग्री बेंजाइलिक हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजाइलिक एल्कोहल में ये जो हमारा एरोमेटिक है उसको छोड़कर, उससे जो हमारा पार्श्व श्रृंखला है, उससे जो संतृप्त कार्बन है उससे अगर OH से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ऐसे सिस्टम में अगर यौगिक हमारे बने हुए हैं, आपको नजर आते हैं, ऐसे यौगिक को हम बेंजाइलिक एल्कोहल कहते हैं। और लास्ट में क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे एलाइलिक एल्कोहल, सॉरी विनाइलिक एल्कोहल। ये देख लेते हैं, विनाइलिक एल्कोहल। इसमें क्या होता है? इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH OH अनसेचुरेटेड कार्बन से डायरेक्ट अगर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है तो ऐसे जो है यौगिक को हम क्या कहते हैं? विनाइलिक एल्कोहल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है एल्कोहल किसे कहते हैं, छोटी सी वीडियो है, एल्कोहल किसे कहते हैं। इसमें हमने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से समझा दिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेकंड इसका लेक्चर होगा वो हम नॉमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे। एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर क्या है, साधारण नाम क्या है,
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों वो होगा हमारा इसका विरचन, एल्कोहल का कैसे हम विरचन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।